आरव एक छोटे से गांव में रहता था। उसका स्कूल ऐसा था जहां छत से बारिश टपकती थी। कभी बिजली होती, कभी नहीं होती, कभी स्कूल में लाइट आती तो कभी नहीं आती। उसका बस्ता फटा हुआ था, किताबें उधार की थी और इंग्लिश की किताब तो उसकी आधी फटी हुई थी। घर में टीवी नहीं था, मोबाइल सिर्फ एक ही था और वो भी कीपैड वाला। माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी और उसके पिताजी एक दिहाड़ी मजदूरी काम करते थे। कई बार तो आरव ना खाना खाने की वजह से भूखा ही सो जाता, वो भी इसलिए क्योंकि कभी कभी उसके घर में चूल्हा ही नहीं जलता था। इंग्लिश उसके लिए एक डर था। जब कोई उससे ये पूछता कि हाउ आर यू, तो वो डर के मारे जवाब देने की बजाय भाग जाता वहाँ से। क्लास 9th में इंग्लिश में आरव ने सिर्फ 35 मार्क्स ही लेकर आए। उसके टीचर, उसके फ्रेंड्स, सभी लोग उसको हमेशा डिफेम करते, उसके ऊपर हंसते थे। उसके टीचर ने यहाँ तक कि उससे ये भी कहा एक बार क्लास में कि तेरे जैसे बच्चे इंग्लिश में पास नहीं होते, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बात सुनकर पूरी क्लास उसके ऊपर हंसने लगती और वो अंदर से जैसे मानो एकदम से टूट गया। उसके दोस्त उसे डफर, जीरो, गवार, इडियट और पता नहीं क्या क्या बुलाते थे। अंदर ही अंदर आरव को ये सारी बातें एकदम से जैसे मानो चुभने लगती थी। एक बार तो आरव ने लाइब्रेरी में जब पढ़ाई करके जाने की कोशिश करी, लाइब्रेरी में उससे उसकी किताबें ही छीन ली गई थी। उससे बोला गया कि तू ये क्या पढ़ेगा, तू ये इंग्लिश की किताबें क्या पढ़ेगा। जब आरव को उस टाइम पे लाइब्रेरी से ये बोल के निकाला गया कि तू इंग्लिश की किताब क्या पढ़ेगा, निकल यहाँ से, तब आरव ने खुद से एक वादा किया और उसी वादे ने आरव की जिंदगी को बदल के मानो पूरी तरह से रख दिया। आरव ने इंग्लिश सीखने के लिए एक फुल प्लान बनाया, बिना किसी पैसा, बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी सपोर्ट के। जो भी सारे स्टेप्स आरव ने अपनी लाइफ को बदलने के लिए 1 by 1 स्टेप उठाए थे, उन्हीं सारे स्टेप्स के ऊपर आज मैं भी आपको बताने वाला हूँ, सो दैट कि आरव की लाइफ से रिलेट करते हुए अगर आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर लाइफ। किसी भी स्टेप को उठाने से पहले आरव ने सबसे पहले खुद का माइंड सेट बदला। उसने ये चीज़ को एकदम पूरी तरह से पक्का किया, अपने मन के थॉट्स को एकदम से पक्का किया कि क्या सच में उसको इंग्लिश सीखना है, क्या वो सच में इंग्लिश सीख सकता है। ये वाली उसने अपने अंदर सोच लेकर आया। उसने मिरर के सामने खुद से कहा, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट वीक। हर सुबह खुद को एक बार इंग्लिश में बूस्ट करता और धीरे धीरे करके फिर उसने अपने आप की इंग्लिश को शुरू किया इम्प्रूव करना। उसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने जीरो से अल्फाबेटिकल साउंड से दोबारा से उसने लर्निंग स्टार्ट करी। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, अल्फाबेट्स और साउंड्स उसने दोबारा से सीखे। उसने सीखा ए फॉर एप्पल से दोबारा शुरू किया और यूट्यूब से फोनिक्स और साउंड्स वीडियोस दोबारा से देखे। उसके बाद स्लोली स्लोली उसने टेंसेस को समझा, रोज एक टेंस को समझा और एग्जाम्पल के साथ उन्हीं टेंसेस को लिखना स्टार्ट किया। उसने एक डायरी बनाई, उसी डायरी के अंदर उसने लिखा मंडे को प्रेजेंट टेंस, ट्यूसडे को पास्ट, वेडनेसडे को फ्यूचर। हर टेंस का 5 एग्जाम्पल्स उसने बनाए। आई ईट, आई एट, आई विल ईट। इस तरह से वो टेंसेस को इंप्रूव करने लगा। 5 सेंटेंसेस रोज बोलने का टारगेट उसने अपने शेड्यूल में रखा। डेली यूज सेंटेंसेस, मे आई कम इन, कैन आई ड्रिंक वाटर जैसे डेली यूज सेंटेंसेस लिखे और उनको रटा नहीं, उनको सिर्फ यूज किया। घर में अकेले में यूज किया, दोस्तों के सामने यूज किया, मिरर के सामने यूज किया और स्लोली स्लोली डेली यूज सेंटेंसेस वो बोलता गया और उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव होता गया। इसी के साथ साथ उसने वोकैबुलरी के 5 नए वर्ड्स एवरीडे लर्न किए और हर किसी वर्ड के ऊपर उसने एक सेंटेंस बनाया। उसने एक कॉपी बनाई जिसमें लिखता वो वर्ड इम्पोर्टेंट, मीनिंग जरूरी, सेंटेंस दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस तरह से हर एक वर्ड के ऊपर वो एक सेंटेंस बनाता और एवरी डे 5 सेंटेंसेस बनाता हर एक वर्ड के ऊपर। जब ये सारी चीज़ें इंप्रूव होने लगी तो उसके बाद फिर उसने स्पीकिंग प्रैक्टिस में खुद से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया। खुद से इंग्लिश में बात करने का मतलब है कि उसने मिरर के सामने यानी आईने के सामने खुद को खड़ा करके इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया। ज़्यादा नहीं बात करता था वो, हर दिन सिर्फ 5 मिनट हर दिन 5 मिनट वो मिरर के सामने बोलता, माय नेम इज आरव, आई स्टडी इन 9th क्लास। और वो अपनी किसी भी गलती पे हंसता नहीं था बल्कि उसको सुधारता था। और स्लोली स्लोली करके उसने ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, हिंदी टू इंग्लिश, ये सारी चीज़ें भी इंप्रूव करी। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस में वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करता था, सिर्फ 5 लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता किसी भी पैराग्राफ के। बहुत ही ईजी 5 हिंदी की लाइंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता। जो भी वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता था उन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। जो भी उसके घर में बोली जाती थी लोकल लैंग्वेज, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था। जो भी वो देखता था उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था। जैसे अगर उसकी माताजी खाना बना रही हैं तो उनको वो खाना बनाते हुए देखता है, तब वो सोचता है इंग्लिश में कि मेरी मम्मी खाना बना रही हैं तो मैं इंग्लिश में इसको कैसे बना सकता हूँ, माय मदर इज़ कुकिंग फूड। इस तरीके से उसने रियल लाइफ से सेंटेंसेस को रिलेट करके अपना इम्प्रूव किया इंग्लिश को। उसने एक स्पेसिफिक नोटबुक बनाई ग्रामर रूल्स लिखने के लिए, खुद की ग्रामर की कॉपी बनाई। हर टॉपिक का एक हेडिंग होता और प्लस एक रूल प्लस एक एग्जाम्पल, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, हेल्पिंग वर्ब्स, डेटर्मिनर्स, हर एक चीज़ के लिए एक अलग से हेडिंग बना करके उसके अंदर डिटेल्स चीज़ें लिखता था। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के रूल्स ही होते थे। इन्हीं के साथ साथ उसने रीडिंग प्रैक्टिस को लाउडली रीडिंग करना भी स्टार्ट किया। रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री। हर दिन 10 मिनट एनसीईआरटी चैप्टर जोर जोर से पढ़ता, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करता और उनको नेक्स्ट पेज पे हिंदी में अनुवाद करके लिखता।
लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए उसने कार्टून, शॉर्ट वीडियोस और यूट्यूब वीडियोस को देखना स्टार्ट किया। आरव ने यूट्यूब पे सबटाइटल के साथ साथ इंग्लिश के क्लिप्स देखे थे। उसका फेवरेट कार्टून था डोरेमोन, जिसका वो इंग्लिश वर्जन देखता था। मिस्टर बीन देखता था, जो कि सबटाइटल के साथ। इंग्लिश सुनने की, इंग्लिश में वीडियोस देखने की, इंग्लिश में रील्स देखने की, इंग्लिश में यूट्यूब देखने की, ये सारी चीज़ें उसकी आदत में आ गई। और लास्ट में वो वीकली रिव्यू लेता था। हर संडे अपना इंप्रूवमेंट चेक करता था कि उसने क्या सीखा और वो क्या भूल गया, क्या वो नेक्स्ट वीक करना चाहता है। उसने खुद को खुद का ही मेंटोर बना लिया। और जब आप लोग दोस्तों इसी जानेंगे कि उसका फाइनल रिजल्ट कैसा था, तो आप भी एकदम से इमोशनल हो जाएंगे। आज क्लास 10th में उसने 91% मार्क्स इंग्लिश में लेकर आया। वही लोग जो उसका मजाक बनाते थे अब उससे उसी के नोट्स मांगते हैं पढ़ने के लिए। आरव बोलता है, जो लोग आज तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, कल वही तुम्हारी कहानी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सुनाया करेंगे। दोस्तों, अगर आपको आरव की कहानी ने छू लिया हो तो कमेंट में बताइए कि मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। ये चीज़ कमेंट कीजिए।